जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपीएसआई कट ऑफ के बारे में। देखिए, वीडियो हमने पहले भी डाली हुई है एक, लेकिन क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट हैं। उसके बाद क्या है कि आपकी आचार संहिता लग गई है, तो आचार संहिता में क्या है कि आप काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट है कि रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते हैं, भर्ती पूरी होती है नहीं होती है। और कुछ ये भी है कि अगर बाई चांस सरकार बदल जाती है, मतलब चलिए पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तो क्या जो आपकी भर्ती है ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये कुछ डाउट्स थे, और कुछ ये भी डाउट्स थे कि कितनी जो आपकी कट ऑफ रहेगी। देखिए, कट ऑफ के बारे में भी हम लेकर आए हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, फिजिकल की तैयारी करें नहीं करें। और उसके बाद देखिए, एग्ज़ाम हम भी दे के आए थे, तो हम भी बताएंगे। एज सच कुछ अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, बट फिर भी हम आपको अपने मार्क्स बताएंगे कितने मार्क्स थे, तो आप ही बताइएगा कैसी प्रिपरेशन थी कैसी नहीं थी। और उसके बाद देखिए, डीवीपीएसटी का जो रिजल्ट है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और अभी रिसेंटली एक हमारे एडवोकेट सर हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई थी, तो उसके बेसिस पर थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को थोड़े अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या उसका रियल मतलब था। क्योंकि देखिए, एक बार क्या था कि आपका जो 20,000 वाला एक मुद्दा था कि 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे, तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि नहीं बुलाए जाएंगे, टीचर्स भी कह रहे थे, यूट्यूबर्स भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये तो फेक है वगैरह वगैरह। तो देखिए, जो ये आरटीआई है उसी में उन्होंने कुछ सिग्निफाई किया है, कुछ बताया है कि 20,000 बच्चों वाली जो बात है वो सही है या नहीं है। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका फरवरी में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और इसके बाद जो भी आपकी अपडेट्स होंगी, जो एग्ज़ाम्स होंगे या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी, वो हम अपने इसी चैनल पर कंटिन्यू रखेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी यूपीएसआई कट ऑफ के बारे में, बात बाद में करेंगे। माई मार्क्स, चलिए मार्क्स के बारे में भी करेंगे। तो उससे पहले अभी हम बात करते हैं कि आपके कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। सबसे पहला यही मुद्दा है, नीचे से स्टार्ट करते हैं कि क्या 20,000 वाली बात सही है या नहीं है। तो देखिए, जो आरटीआई थी उसमें जैसे ही पूछा गया था तो उन्होंने ना ही मना किया था ना ही हाँ बोला था। आप देखिएगा जो रिस्पॉन्स आया था आरटीआई का, जो आरटीआई लगाई थी उसका जो रिस्पॉन्स आया था, उसमें क्या था, उन्होंने 20,000 जो उन्होंने पूछा था कि 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, क्या ये बात सही है या नहीं है, तो उन्होंने ना तो हाँ बोला था और ना ही मना किया था कि ऐसी बात गलत है। तो देखिए, इससे तो यही लग रहा है कि 20,000 वाली बात बिल्कुल सही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके में हमारे मार्क्स कितने हैं। चलिए मार्क्स के बारे में ही आते हैं पहले। तो देखिए, हमने एग्ज़ाम दिया था और यूआर कैटेगरी ही है हमारी। तो इसमें जो हमारे मार्क्स थे वो थे 121 क्वेश्चन हमारे ठीक हैं अभी। और हमारा जो था सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, 23rd को हमारा एग्ज़ाम था। 121 क्वेश्चन हमारे सही बन रहे हैं अभी तक। और एक दो क्वेश्चन में डाउट भी लगाया है, देखते हैं क्या होगा। चांसेस तो कम ही है, बिकॉज ज़्यादा कोई देखते नहीं इन चीज़ों को, लेकिन हमने अब जो हमारे डाउट्स थे, जो कन्फ्यूज़न थी, वो हमने प्रिंट जरूर करवाई थी वहाँ पे। उसके बाद देखिए, टोटल कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे। तो देखिए, 20,000 वाली जो हम बोलेंगे, हम उसी के साथ जाएंगे कि हाँ 20,000 कुछ ही बच्चे बुलाए जाएंगे। और देखिए, आपकी जो पोस्ट थी वो तो आप लोगों को पता ही होगा, 95 आपकी पोस्ट है लगभग। और देखिए, अब बात करते हैं हम, आपका जो सेकंड पॉइंट था, क्या फरवरी में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और डीवीपीएसटी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो आपका कट ऑफ है इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले, उससे पहले अभी हम बात करते हैं फरवरी के जो रिजल्ट का, जो भी जोश है या जो र्यूमर्स हैं, जो भी आपकी घटनाएं हैं वो चल रही हैं जो, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अभी तो आपकी सेकंड आंसर की भी नहीं आई है, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर बाई चांस आज आपकी हो गई है 7 फरवरी हो गई है, देखिए तथ्य के साथ बात करूंगा मैं, ऐसा सच ऐसे नहीं कुछ भी बस कहीं से देखा कहीं से पढ़ा बस कुछ भी बोल दिया। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आपकी अभी भी, अभी तो देखिए कोई कुछ है नहीं ऐसा कि हाँ हाँ अभी आ जाएगा एक दो दिन में, चार में, 2-4 दिन में। लेकिन अगर आपकी सेकंड आंसर की भी आ गई, आप मानिएगा, एक बात सुनिएगा, तो उसके 3-4 दिन आपको और एक्स्ट्रा लगेंगे। मीन जो भी आपकी डीवीपीएसटी होती है, एक वीक बाद आपका डीवीपीएसटी आएगा। अगर मैं बोलूँ कि अभी तो चलिए 7 तारीख है, अभी तो कोई ऐसा जोर शोर है नहीं कि आपकी सेकंड आंसर की आ रही है या आएगी। तो अगर मैं अभी कुछ मान के चलूँ कि, सपोज करते हैं, मान के चलते हैं कि आपकी जो सेकंड आंसर की है वो 15 से 20 के बीच में आ जाएगी। चलिए एक चीज़ आप देखिएगा, 15 से 20 के बीच में अगर आपकी सेकंड आंसर की आ गई, तो अब देखिए उसके बाद एक हफ्ता वैसे भी चाहिएगा आपका, जो भी आपका डीवीपीएसटी है या जो उसकी कट ऑफ के लिए निकाले जाते हैं। तो जो आपकी अगली आएगी, 7 से 8 दिन आप और एक्स्ट्रा लगा के चलिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, फिजिकल डेट्स के बारे में बात करते हैं।
हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। अब देखिए फिजिकल डेट्स में क्या है, क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो देखिए आपको पता होगा, पुलिस जो कर्मी है वो तो होंगे ही, ड्यूटी पे होते हैं वो तो सुरक्षाकर्मी। तो अब देखिए आपके आचार संहिता लगी हुई है, वो तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि 2-3 रिजल्ट अभी आ चुके हैं करंटली। तो एज सच तो कुछ भी नहीं है कि हाँ आचार संहिता लगी हुई है तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, रिजल्ट आपका फिर भी आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जो आपका फिजिकल्स हैं या जो आपका डीवीपीएसटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका डीवीपीएसटी, उसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि वहाँ पे भी जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, वो तो चाहेंगे। अगर वो चाहेंगे तो जो आपका इलेक्शन है उनमें तो आ नहीं सकता। आप एक बात चीज़ समझिए, उनमें आ नहीं सकता। बेशक आपका जो इलेक्शन है, जो भी आपका मार्च के पहले हफ्ते तक इलेक्शन है, 8-10 तारीख तक, तो जो आपके इलेक्शंस हैं उसके जो एक वीक के अंदर ही अंदर आप अपना जो डीवीपीएसटी समझ सकते हो। और इसका मतलब इससे एक वीक या 10-12 दिन पहले आपका, इससे एक वीक या 10-12 दिन पहले क्या होगा, आपका जो आंसर की है, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो भी आ सकता है, या जो आपकी आंसर की है वो आ सकती है। तो देखिए फेब में डीवीपीएसटी जो आपकी फाइनल लिस्ट है उसके चांसेस कम हैं। बेशक आपका पहले वीक में आ जाए, क्योंकि देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवीपीएसटी होगा वो आपका इलेक्शंस के बाद ही होगा, ये बात आप गांठ बांध दीजिए। तो देखिए अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। जो बच्चों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं करी है शुरू फिजिकल के लिए, आप कर लीजिए। जो कि हमने आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझाई है कि कैसे क्या होगा, आपका कितना होगा, तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। तो देखिए कट ऑफ की वीडियो हमने पहले भी लेकर आए थे, थोड़ी सी रिवाइज्ड है, मतलब रिवाइज तो नहीं लेकिन यही है कि थोड़ा आप एक चीज़ देखिए, जो आपका लास्ट ईयर का था उसमें 2-3 पॉइंट हैं, अभी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए बेशक आपकी वैकेंसी 3300-3500 थी, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, तब आपके जो एप्लीकेंट थे, जो कैंडिडेट थे, जो पेपर देने वाले बच्चे थे, वो भी कम थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी क्या थी कि वो तो कम ही कम थे, लेकिन जो आपका सेक्शनल कट ऑफ था वो 50% था। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो, क्योंकि पहले आपका जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 50% था, और अभी आपका परसेंट जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 35% आ चुका है। इसका मतलब आप ये देखिए बहुत बच्चे क्या थे कि जो आपके लाइक सोचिए आप हिंदी में, या फिर आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन था उसमें 1-2 नंबर से रह गए हैं, और उनके टोटल बेशक 120 प्लस जा रहे हों, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जो आपके लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 2016-17 की। लेकिन इस बार ही क्या, आपके 35 जो आपके नंबर हैं, जो आपके 35% हैं, वो इस बार 35 कर दिया है, पहले 50% था। तो जो इतने बच्चे यहाँ से निकले थे वो इस बारी बहुत कम निकलने वाले हैं, क्योंकि 13-14 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होता। और देखिए नॉर्मलाइजेशन जो आपका होगा 1-2 नंबर तो सबको ऊपर नीचे लेकर ही जाएगा। मान के चलिए जो 15-16 वाला वो भी डर में रहेगा, और जो 12-13 वाला वो भी डर में ही रहेगा, क्योंकि आपका जो भी 1-2 नंबर ऊपर बढ़ सकता है, या 1-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन से घट सकता है। तो ये बात अब क्लियर हो गई है। अब देखिए यूपीएसआई कट ऑफ के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। एक हम बोलेंगे छोटा सा सर्वे है, और हमने अपने अंदाजे से बोल लीजिए, या बच्चों से जो भी हमने बात की थी उसके बेसिस पर हम थोड़ा सा निकाल रहे हैं। अब देखिएगा जो आपकी जर्नल की कट ऑफ है वो हम लेकर चल रहे हैं, या हमारे अनुमान से जर्नल की कट ऑफ आपकी 105 या 106 से लेकर 109 तक जाएगी, या आप इसी में +-2 कर लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकती। जिनके भी जर्नल में इसके इर्द गिर्द नंबर हैं वो बेशक अपना फिजिकल की अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको 110, और मिनिमम आपका है 105-106। जर्नल के लिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए अब आप बोलोगे कि इतनी ज़्यादा गैप क्यों दे दिया 5-7 नंबर का। भाई ये इसलिए दे दिया इतना ज़्यादा नंबर का गैप जो आप कह रहे हो, मतलब मैं 106 से अगर 110 बोल रहा हूँ तो 4 नंबर का गैप है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है। क्योंकि अब देखिए अब हम आपको 108 से 111 बता दें, कट ऑफ बता देते हैं जर्नल की, लेकिन उसमें क्या होगा फिर अगर हम बोल देते हैं कि 111 आपकी जर्नल कट ऑफ बता देते हैं कि 108 से 111 आपकी जर्नल कट ऑफ है, क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में, मान के चलिए 106 वाला ये 113 बन गया है। समझ रहे हो बात को, 105 वाला ये 110 बन गया है। तो इसलिए ये रेंज दी है 4-5 नंबर की, कि 105 से 110-11 तक जिनके भी हैं अपना आराम से तैयारी कीजिए। उसके बाद बात, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे सब अपना अंदाज़ा बताते हैं, लेकिन पॉइंट यही है कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उनके अपने व्यूअर्स के या उनके चलते, ठीक है जी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए ईडब्ल्यूएस आपको भी पता होगा, क्योंकि जो जर्नल होते हैं उनमें जो दूसरे राज्य के लोग होते हैं, दूसरे राज्य के बच्चे होते हैं, वो भी फार्म भरते हैं। लेकिन जो आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी एसटी है
इनमें क्या होता है कि इनमें जो आपके राज्य के ही रिजर्व बच्चे होते हैं, जो आरक्षित बच्चे होते हैं, सिर्फ वही फार्म भरते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ओबीसी का बच्चा जनरल की कट ऑफ को क्लियर करेगा तो वो जनरल की सीट पर बैठेगा, और जनरल की सीट पर बैठेगा इसका मतलब जो जनरल की कट ऑफ है वो और ऊपर चली जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। तो जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो हम मान के चलते हैं अपने हिसाब से +-2 3 आप यहाँ पे कर लीजिएगा, +-2 ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो जनरल की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो हम मैक्सिमम मानते हैं 108 109 तक। 108 मान लीजिए, 109 तक मान लीजिए। 109 ज़्यादा है लेकिन 108 109 तक, और मिनिमम मान लीजिए आप 104 तक। देखिए बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी सर्वे के बाद और काफ़ी जो आपके पिछले साल का 16-17 का ट्रेंड था उसे फॉलो करने के बाद हमने ये कट ऑफ निकाली है। तो ये हो गया आपका 104 से 109, हमने ये बता दिया आपका +-2 जो हमने बताया था। ये ईडब्ल्यूएस का हो गया, क्यों है? क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी का कुछ नहीं पता, 103 वाला ही पता चले 110 पे पहुंच जाए, और 102 वाला भी 108 पे पहुंच जाए, कोई पता नहीं है इस चीज़ की। तो हमने इसीलिए ये 4-5 नंबर का जो गैप है बीच में दोनों के दिया हुआ है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता। आप बोल दो कि 103 है, अब आप ये देखिए कि कोई बच्चा था जिसके 99 नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसके 105 हो गए, बताओ आप कैसे 103 बता सकते हो? तो अगर आपके हिसाब से वो बंदा चलता जिसके 99 नंबर थे, वो तो फेल है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि वो फिजिकल की तैयारी भी नहीं करेगा, और वो तो आपने वैसे ही कंपटीशन से आउट कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं ओबीसी की। तो आप ओबीसी का मान के चलिए 102 103 से लेकर 106 तक, 102 103 से लेकर 106 तक आपकी क्या है, आपकी ओबीसी की कट ऑफ मान के चलिए, और +-2 जो हमने आपको बताया था। ठीक है जी। उसके बाद एससी की बात करते हैं। एससी की तो आपकी इतनी ही रहने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी, इस बात का तो आप कैसे ले लीजिए। 93 से 95 आप एससी की ले लीजिए, और जो आपकी एसटी है वो आप 87 या 88 से 92 ले लीजिए। 88 से आप 92 ले लीजिए, +-2 आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे हिसाब से जो कट ऑफ है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी बॉयज़ के लिए, मेल की बात कर रहे हैं, बॉयज़ के लिए ये हमारे हिसाब से आपकी कट ऑफ है। अगर आपको फीमेल्स की कट ऑफ भी चाहिए, या अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है आपको, जो भी हमने आपको सारी चीज़ें तथ्यों से बताई है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही विनती करेंगे कि आप अपने मार्क्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हम थोड़ा सा और अच्छा अनुमान या एनालिसिस कर सकें। क्योंकि अभी हमारे पास डेटा है, लेकिन जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा ही आसानी से हम अपना और जो कट ऑफ है उसे सटीक लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो हमने ये कट ऑफ बताई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वे के हिसाब से हमने ये कट ऑफ बताई है आपको, और इसके लगभग ही आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो इसी के साथ अगली वीडियो में बात करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और प्लीज़ अपने नंबर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके इतने हैं इतने नहीं है। और कट ऑफ के बारे में भी अगर आपको कोई सजेशन हमें देने हैं कि आपकी कट ऑफ गलत है या इतने जानी चाहिए, कुछ भी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखिए। चलिए, जय हिंद।